बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा फुल ऑन एक्शन मोड में है और इसी एक्शन मोड में उन्होंने एक और निर्देश दे दिया है और नोटिस भेज दिया है। जी हां, खनिज विकास पदाधिकारियों को उन्होंने नोटिस भेज दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों पर अब गाज गिर गई है। बिहार सरकार ने नोटिस भेज दिया है, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर राजस्व इतनी कमजोर क्यों है इन जिलों में, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। आप लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, राजस्व क्रिएट नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम जरा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह में असंतोषजनक प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मंगलवार को खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षा के बाद अधिकारियों को नोटिस दिया गया। बैठक में जिलावार राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 23 जिलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है, जिसके बाद इन्हें नोटिस दिया गया। इसके अलावा रोहतास, पटना, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई, वैशाली एवं पूर्णिया जिलों के एएमडीओ के विरुद्ध प्रपत्र का गठित करने का निर्देश दिया गया। एक सप्ताह की अवधि में शून्य राजस्व संग्रह वाले मधुबनी और गोपालगंज जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित खान निरीक्षकों से भी अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण प्राप्त करने को कहा गया है। वहीं बैठक में अनिलामित बालू घाटों की शीघ्र नीलामी तथा जनवरी माह के अंत तक सभी सरेंडर बालू घाटों की बंदोबस्ती पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान जब्त वाहनों के अधिहरण एवं नीलामी तथा जब्त बालू और पत्थर की नियमानुसार त्वरित नीलामी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि राजस्व क्षति की भरपाई हो सके। इसके अलावा लाइसेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्राप्त सभी आवेदनों का 16 जनवरी तक निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान न्यायालय में लंबित वादों के संबंध में समयबद्ध और विधि सम्मत प्रतिवेदन दायर करने पर भी बल दिया गया। निदेशक मीणा ने स्पष्ट किया कि लापरवाही या लक्ष्य प्राप्ति में विफलता की स्थिति में उत्तरदायित्व तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में वरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन सभी से अब स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर इतना राजस्व कमजोर क्यों है उन जिलों में, उन सभी का आप डिटेल दीजिए, हर रीजन बताइए कि आखिर इतना कमजोर क्यों हो गया है राजस्व, क्योंकि राजस्व क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार के विकास के लिए। और इसी कड़ी में ये बड़े बड़े डिसीजन जो है वो लिए गए हैं इस समीक्षा बैठक में, यानी कि जितने भी बालू घाटों में बालू जब्त किए गए हैं उन सभी की नीलामी, इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां जब्त की गई है उसकी नीलामी, तो सभी चीजों की नीलामी को लेकर भी बातें चल रही हैं, ताकि राजस्व क्रिएट हो सके और बिहार के विकास में कहीं ना कहीं इसका एक मेन रोल होता है। तो इसलिए राजस्व क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर जो स्पष्टीकरण सभी खनिज विकास पदाधिकारियों से मांगा गया है कि आप बताइए कि सभी जिलों में आखिर राजस्व इतना कम क्रिएट कैसे हो रहा है, इतना कमजोर क्यों है राजस्व, उन सभी का डिटेल आप दे दीजिए। तो देखिए, अब सभी खनिज विकास पदाधिकारियों पर अब बिहार सरकार की गाज गिर गई है, उन सबको भी अब डिटेल देना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इसको लेकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।